नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर रोज जीएस और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट हमारे चैनल पर अच्छे से रन हो रहे हैं। ठीक है, जीएस जो सोनू सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, मैथ है हमारी राहुल सर ले रहे हैं, और जीएस जो है हमारी रीजनिंग जो है वो आसिफ सर के द्वारा हमारी ली जा रही है। ऐसे ही हमारा क्या इंग्लिश इंग्लिश जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको एक पुराना चैप्टर करा दिया, कौन सा, अपना नाउन चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या जो नाउन चैप्टर होता है वो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी सीरीज में हम अपना अगला चैप्टर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अब आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में समझौता हो जाना। क्या? दोनों में समझौता हो जाना। जैसे हमने देखा, अब देखो सब्जेक्ट का, देखो हमारे सब्जेक्ट का वर्ब से हमारा जो एग्रीमेंट, वही हमारा चैप्टर कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें देखो होता क्या है, आपने सुना होगा सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। आज इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, इस क्लास में इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक अपना। एक इसी सीरीज में दूसरा सब्जेक्ट जो होता है अपना होता है प्लूरल सब्जेक्ट। होता है प्लूरल सब्जेक्ट अपना होता है। और आपको एक चीज और मैंने बता रखी है, जब हमने इंग्लिश का बेसिक पढ़ा था, शुरू करी थी इंग्लिश की क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन अपना बन सकता है। क्या बन सकता है? तो नाउन बन सकता है या हमारा प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आनी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब आनी है। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर ही वर्ब आती है। कौन सी वर्ब का यूज होता है? सिंगुलर ही वर्ब का हमारा यूज होता है। ऐसे अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल ही वर्ब आएगी। कौन सी प्लूरल वर्ब आनी है? ठीक है, प्लूरल ही हमारी वर्ब आएगी। लेकिन आपको दिखने में अब क्या लगा? अच्छा लगा? बोले सब्जेक्ट का वर्ब से हमें एग्रीमेंट करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन इतना आसान नहीं होता, कभी कभी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिन्हें पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने क्या लिखा आपके सामने? फिजिक्स लिख दिया। क्या लिख दिया? फिजिक्स लिख दिया। अब आपको सबको पता है किसी भी वर्ड के अगर एंड में एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी गेम का नाम, किसी भी बुक का नाम या किसी भी मूवी का नाम क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, क्योंकि एक सेंटेंस में आपके सामने लिख देता हूं। मैंने लिखा फिजिक्स इज ऑब्लिक और एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसी बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो सब्जेक्ट को देखना है आपने और इसी अनुसार अपनी वर्ब को लगाना है। अगर सब्जेक्ट कैसा है अपना सिंगुलर है तो अपनी वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। अगर सब्जेक्ट अपना कैसा है प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। अब हम इस पे आए, लेकिन हमें बचपन से पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ऐसे ही सफिक्स है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ऐसे ही हमारा सफिक्स है तो क्या यूज होता है अपना? क्या कहलाया जाता है? वो प्लूरल कहलाया जाता है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा, किसी भी बीमारी का नाम होगा, डिसीज का नाम, ठीक है, किसी भी गेम का नाम हो, किसी भी मूवी का नाम हो, किसी भी बुक का नाम हो, ये हमेशा हमारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जब ये हमारे सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर इनके साथ वर्ब आती है। ध्यान रखना कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर ही अपनी वर्ब आती है। ठीक है, अब अपनों ने देखा फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? किसी एक सब्जेक्ट का नाम है, किसी एक सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर ही हमारे क्या नहीं है? वर्ब आनी है। तो क्या यूज होना था इसमें? इज। इसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमें सब्जेक्ट को देखना है, उनके उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी है। ठीक है, तो अपनी पिछली बात पे आते हैं। क्या लिख रहा था अपना? कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमारा तो वर्ब भी कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आनी है? प्लूरल ही आनी है। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे एक जैसे सब्जेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस को लिखोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
उसका स्ट्रक्चर होता है देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए डॉट आई। ए डॉट आई का मतलब हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी उसके बारे में हमें दे रखा होगा। तो ध्यान रखना, भी आपको मैंने बताया कि जो सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट होता है या तो क्या होता है, नाउन होता है, या क्या होता है, प्रोनाउन होता है। या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऐसे हमारे जो सब्जेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है वो भी, या क्या होता है अपना प्रोनाउन होता है। नाउन होता है या अपना प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा हमेशा या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ऐसी हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन हमारा बनेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, एक हेडिंग डालते हैं अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। नाम क्या क्या होता है इनका? पहला होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है अपना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है दूसरा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ने पहचान एक ऐसे सेंटेंस में कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, जैसे लिख दिया मैंने, आई बाउट आ साइकिल फॉर माय ब्रदर, कि मैंने एक साइकिल अपने ब्रदर के लिए खरीदी। अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट अपने हो गए, एक तो क्या हो गया, ये साइकिल अपना ऑब्जेक्ट हो गया, एक माय ब्रदर अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब पहचान कैसे करें कि ये दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, या हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों हैं। तो इनके पहचान करने का एक तरीका होता है। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें किसका रिप्लाई दे, वर्ड का रिप्लाई दे, उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें होम का रिप्लाई दे, किसका रिप्लाई दे सेंटेंस में, होम का रिप्लाई दे, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिख के दूं कि बोले ए साइकिल, कि ए साइकिल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का तरीका क्या है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई दे रही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर होम का रिप्लाई दे रही है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा आई वाउट मैंने खरीदी, आप बोलोगे क्या खरीदा, बोलोगे कि क्या खरीदा। तो क्या 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 मतलब दे, क्या खरीदा, एक साइकिल खरीदी। तो साइकिल ने किसका रिप्लाई दिया, व्हाट का हमें रिप्लाई दिया। ठीक है, जब इन्होंने व्हाट का रिप्लाई दिया तो कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानते हैं, पहचानने का सबसे इजी तरीका है अपना कि जो अगर वर्ड का रिप्लाई दे, जो सा भी ऑब्जेक्ट अपना वर्ड का रिप्लाई दे, उसे क्या बोलते हैं अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमें होम का रिप्लाई दे उसे क्या बोलते हैं अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आगे चले, दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपने को दे रखा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहचाना, आई वाउट अ साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदी। तो आपने पूछा किसके लिए खरीदी, किसके लिए, तो होम, फॉर होम, किसके लिए खरीदी, तो किसके लिए खरीदी, माय ब्रदर। तो होम का रिप्लाई किसने दिया अपनों को, इसने अपनों को होम का रिप्लाई दे दिया। ठीक है, इसने अपनों को क्या दे दिया, होम का रिप्लाई दे दिया। जब होम का रिप्लाई दे दिया तो क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना बन गया। क्या बन गया अपना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना बन गया। ठीक है, तो अपनों ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट अपने टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसका रिप्लाई देता है, वर्ड का रिप्लाई देता है। ठीक है, और जो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसका रिप्लाई देता है, होम का रिप्लाई देता है। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख देता हूं, आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, ठीक है, दो सेंटेंस आपके सामने, ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों आए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए, एक भी ऑब्जेक्ट अपना आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस अपनों ने देखा, आई वॉट, मैंने खरीदा। अभी मैंने बताया क्या खरीदा, क्या खरीदा, मैंगोस खरीदे। तो इसने किसका रिप्लाई दिया, मैंगो ने अपनों को।
देखो रिप्लाई किसका दिया इसने, मैंगोज ने रिप्लाई दिया अपनों को व्हाट का, किसका रिप्लाई दिया, व्हाट का रिप्लाई दिया। जब व्हाट का रिप्लाई दिया तो कौन सा ऑब्जेक्ट बन गए, इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना बन गया। कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा बना अपना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसने किसका रिप्लाई दिया, वोट का रिप्लाई दिया। ऐसे दूसरे सेंटेंस में हम पूछे कि आई वोट, मैंने खरीदे क्या, मैंगोज, तो वोट का रिप्लाई जब मैंगोज दे रहे हैं अपने, तो ये बन गए अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीदे, माय सन, अपने पुत्र के लिए खरीदे, तो ये क्या बन गया अपना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया अपना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों बना, क्योंकि इसने किसका रिप्लाई दिया अपनों को, होम का रिप्लाई दिया अपनों को। ठीक है, ये जो सा भी ऑब्जेक्ट अपनों को व्हाट का रिप्लाई देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो भी अपनों को किसका होम का रिप्लाई देता है वो क्या कहलाता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहचानते कैसे हैं, जो व्हाट का रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमें होम का रिप्लाई दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपना बेसिक चल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि जीरेंट क्या होता है, कि जीरेंट क्या होता है। देखो जीरेंट क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी आईएनजी लगा हुआ देखते हो। क्या देखते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं आपसे पूछूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होती है, तो सबसे पहला जवाब आपका क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होती है, अपनी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। लेकिन इससे अलग भी कुछ बन सकता है। जैसे मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, अब देखो, अब दो सेंटेंस है। ठीक है, अपने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दूसरा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। देखो क्या प्ले, प्ले क्या होती है, एक वर्ब में क्या जुड़ गई, आईएनजी। अब तुमने इसका देखा, टेंस के अनुसार देखा, तो क्या बन गई, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गई, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, क्या बन गई, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन गई। ठीक है, अब अगली बात पे, अब स्मोक क्या होती है, अपनी एक वर्ब होती है, लेकिन इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, वर्ब है। मैंने आपसे पूछा कि ये वर्ब है, वर्ब तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया, देखो पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है, नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। अब अपने सेंटेंस में आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि स्मोकिंग क्या है। अब स्मोकिंग क्या अपना दिख रहा है आपको, सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्मोकिंग। और जब सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है, या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। आप सोचोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, तो इसे सब्जेक्ट कैसे बना दिया। तो ध्यान रखना, जब भी वर्ब की क्या, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका काम करे, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करने लगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करने लगे, यानी कि नाउन का काम करने लगे, उसे बोलते हैं हम अपना जीरेंट। क्या बोलते हैं, अपना जीरेंट। और जीरेंट जो होता है अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी हमारा बन सकता है। क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी सब्जेक्ट का काम करती है तो वो क्या कहलाती है, अपनी नाउन कहलाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन गया, अब नाउन बन गया। और नाउन बन गया तो इसका एक नाम जो होता है वो क्या होता है, अपना एक नाम, स्पेसिफिक नेम होता है इसका, जीरेंट। क्या होता है अपना, जीरेंट इसका स्पेसिफिक नेम होता है। ऐसे आपने सुना होगा इन्फिनिटिव। जीरेंट जब चैप्टर कराऊंगा तो इसकी सारी विशेषताएं बताऊंगा कि क्यों यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा तुम्हें जानना जरूरी है। जितना तुम्हें जानना जरूरी है उतना मैंने तुम्हें बता दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि जीरेंट क्या होता है तो सीधे सी कहना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट का काम करें तो वो क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। जब वो नाउन बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपना जीरेंट बोलते हैं। और जीरेंट जो होता है अपना सब्जेक्ट का, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने पूछा आपसे इन्फिनिटिव क्या होता है। देखो इन्फिनिटिव होता है वर्ब
टू प्लस बी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपना इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेकिन एक क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव इसे क्या बोलते हैं, अगर सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो इसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, जब अपने एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, या वैसे एरर आ जाती हैं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने पीछे बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं पैसिव वॉइस में, कुछ ऐसी होती हैं जो इन्फिनेटिव भी लेती हैं। तो जब हम अपना एक्टिव पैसिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे ये, तो ध्यान रखना इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस बी वन अपना इन्फिनेटिव होता है, और खाली अगर बी वन दे रखा हो तो उसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आपको समझ में आया। इसका बेसिक क्या था, एक बार लिख लेते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है। क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है, एक क्या होती है, एक वर्ब भी होती है। क्या होती है, एक वर्ब भी होती है। ठीक है, तो इनको ही एग्री कराना एक दूसरे से, इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना बोलते हैं। एग्री कैसे कराते हैं, हमारा देखो, अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है अपना, तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर अपना प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। और हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन्हें पहचानने का मैंने तरीका आपको बता दिया, जो वर्ड का रिप्लाई दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का रिप्लाई दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या पढ़ा अपनों ने, और क्या पढ़ा, जीरेंड पढ़ा। उस जीरेंड क्या होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका काम करने लगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करने लगे, तो जीरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जीरेंट बन के बन क्या जाती है, नाउन बन जाती है अपना। ठीक है, दूसरा पढ़ा इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है खाली बी वन। इस चीज का ध्यान रखना, है आने वाले चैप्टर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अपने होते हैं। क्योंकि जब अपना एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने पीछे इन्फिनेटिव भी लेती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं अपने पीछे बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो ध्यान रखना, इन्फिनेटिव क्या होता है टू प्लस बी वन, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है खाली बी वन। ठीक है, अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि चैप्टर में हमको क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका चैप्टर का टाइप वन अपना शुरू करते हैं। टाइप वन क्या होगा, देखो अपना टाइप वन। टाइप वन क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो एक जीरेंट अगर आपको दे रखा होगा, खाली क्या दे रखा होगा, एक जीरेंट दे रखा होगा, प्लस आने वाली वर्ब जो होगी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर, प्लस क्या आएगा अपना, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा अपना, ऑब्जेक्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, अगर एक जीरेंट दे रखा है तो वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। जब वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है तो सिंगुलर ही अपनी वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ए डॉट आई। ए डॉट आई का मतलब मैं बता चुका हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी हमें सेंटेंस के बारे में दे रखा होगा। ठीक है, तो दूसरे टाइप से जीरेंट से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और जीरेंट में आपको बता चुका हूं, जीरेंट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होती है जीरेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपना जीरेंट होती है। सेकंड टाइप क्या हो सकता है इसका, देखो जीरेंट लिखा हुआ होगा प्लस एंड, प्लस जीरेंट, प्लस अब आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये देखना है। देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट अपना ये हो गया। अब आपको पता है जब दो सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल माने जाएंगे, तो इनके साथ भी कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है। कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, प्लस आएगा अपना ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा अपना ए डॉट आई। अब ध्यान रखना, देखो अपना पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर सिर्फ एक जीरेंट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, सिर्फ एक जीरेंट दे रखी हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, और अगर अपनी दो जीरेंट दे रखी हो तो क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ऐसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिख देता हूं, देखो अभी एक सेंटेंस तो अभी लिखा था मैंने आपके सामने, क्या लिखा था, स्मोकिंग कॉज या कॉजेज कैंसर। ठीक है, अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया, वॉकिंग एंड रनिंग इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ।
एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपके सामने। द shouting of slogans do not oblique does not oblique does not work in India। देखो तीन सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है अपना स्मोकिंग कॉज या कॉजेस कैंसर, दूसरा है वॉकिंग एंड रनिंग इज ऑब्लिकार गुड फॉर हेल्थ, तीसरा द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डू नॉट डज नॉट वर्क इन इंडिया। तो अपनों को देखना है कि कौन सी वर्ब आनी है, कि सिंगुलर वर्ब आनी है, प्लूरल वर्ब आनी है। लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट लिखवा चुका हूं। अगर सिर्फ एक जीरेंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सिर्फ एक जीरेंट अगर दे रखा हो तो क्या आती है अपनी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। और अगर जीरेंट प्लस एंड प्लस जीरेंट ये वाला स्ट्रक्चर अपना लिखा हुआ हो तो प्लूरल वर्ब आती है। तो सेंटेंस पे जाते हैं अपने कि कैसे सेंटेंस होना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है अपना, पहला सेंटेंस है स्मोकिंग कॉज या कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग कॉज या कॉजेस कैंसर। तो स्मोकिंग क्या सिर्फ एक जीरेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, सिर्फ एक जीरेंट दे रखा है। जब एक जीरेंट दे रखा है तो ये सिंगुलर मानी जाएगी, तो सिंगुलर ही वर्ब आनी है। और एक चीज का और ध्यान रखना, चाहे नोट डाल के लिख लेना, चाहे एक नोट डाल के लिख लेना अपनी नोटबुक में कि जब भी हम नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं, क्या जब भी हम किसी भी नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है। लेकिन जब भी हम किसी वर्ब में, किसमें, किसी वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बनती है। कैसी वर्ब बनती है अपनी, सिंगुलर वर्ब अपनी बनती है। कैसे बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या कॉन्सेप्ट है अपना, कि जब भी किसी भी नाउन में ऐसे एस जोड़ोगे तो वो हमेशा प्लूरल बनेगी, लेकिन जब भी किसी वर्ब में ऐसे एस जोड़ोगे तो वो हमेशा सिंगुलर बनेगी। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है अपना स्मोकिंग कॉज या कॉजेस कैंसर। अब देखो ये क्या, एक जीरेंट दे रखा है, जब अपनों को एक जीरेंट दे रखा है तो सिंगुलर आना है। तो सिंगुलर कैसे हो गया, देखो मैंने क्या बताया अभी, किसी भी वर्ब में जब ऐसे ईएस जोड़ते हैं वो हमेशा सिंगुलर बनती है। तो कौन सा आ गया ऑप्शन अपना, कॉजेज ऑप्शन अपना सही हो गया, क्योंकि कॉज में क्या लगा हुआ है अपना, एस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एस, तो ये बन गई अपनी सिंगुलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वॉकिंग एंड रनिंग इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग एंड रनिंग इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ। अब आपने देखा क्वेश्चन, देखो एक जीरेंट तो ये हो गया, देखो वॉक, वॉक क्या हो गई, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। रन, रन क्या हो गया, एक वर्ब प्लस आईएनजी। और मैंने आपको बताया जब भी किसी भी रूट वर्ड में कुछ सफिक्स करते हो और उसकी अगर स्पेलिंग चेंज हो जाए, उसकी अगर स्पेलिंग चेंज हो जाए, उसमें कुछ ऐड हो जाए तो उसे हमेशा क्या बोलते हो, इनफिक्स अपना बोलते हैं। मैंने आपको बता रखा है। तो एक सब्जेक्ट क्या बन गया, ये बन गया अपना। एक जीरेंट कौन सी है, एक ये बन गए, तो दो सब्जेक्ट बन गए। जब अपने दो सब्जेक्ट बन गए तो क्या हो गया अपने, देखो एक जीरेंट ये रही और एक जीरेंट ये रही, एक जीरेंट ये रही और एक जीरेंट ये रही। जब अपने दो जीरेंट हैं तो क्या आना है, प्लूरल वर्ब आनी है। तो प्लूरल कौन सी होगी, इज होगी या आर होगी, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर होती है। कौन सी वर्ब होती है, आर अपनी प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। तो कौन सा सही हुआ अपना, आर वाला अपना सही हो गया। ऐसे अगले पे आते हैं। अपना ले रखा है द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डू नॉट डज नॉट वर्क इन इंडिया। देखो इसमें एक चीज सीखने वाली है। मैंने आपसे पूछा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कि स्लोगन्स होते हैं नारे जो लगाते हैं हम अपने, ठीक है। स्लोगन्स होते हैं जो नारे लगाते हैं अपने, ठीक है। तो इसमें स्लोगन्स अपना सब्जेक्ट हो गया, या पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट हो गया, ये खाली द शाउटिंग अपना सब्जेक्ट है। तो एक चीज का ध्यान रखना, उसे भी नोट डाल के लिख लेना अपना। क्या है नोट अपना, अगला नोट है, एक नोट क्या हो गया अपना, कि नाउन प्लस एस सी एस क्या बन जाएगा अपना, प्लूरल बन जाएगा। वर्ब प्लस एस सी एस बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। एक नोट होता है अपना जो अपनी प्रीपोजिशन होती है, जितनी भी अपनी प्रीपोजिशन होती हैं, प्रीपोजिशन टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, कि जितनी भी अपनी प्रीपोजिशन होती है उनके आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उनके आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट अपना बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज ऑब्लिक आर
गुड। अब इस सेंटेंस को जब तुमने देखा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज ऑब्लिक आर गुड, और आपको पता है कि जो सेंटेंस में वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के हमारे अनुसार आती है। ठीक है, तो अब हमने देखा, अब हमें फाइंड करना है कि मैंगोज इसमें सब्जेक्ट है या क्वालिटी अपना सब्जेक्ट है। लेकिन अभी मैंने नोट डाल के लिखवाया कि जो प्रीपोजिशन होती है, टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? उसका ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ऑफ क्या होता है अपना? ऑफ क्या होता है अपना? प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब ऑफ के आगे आने वाली नाउन या प्रोनाउन क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट। तो ये मैंगोज जो है ये तो ऑब्जेक्ट बन गया अपना। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और मैंने एक चीज और आपको बताई है कि जो वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करती है। किससे एग्री करती है? सब्जेक्ट से एग्री करती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो आपने देखा बचा क्या अब अपना? ये तो इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अकॉर्डिंग तो आनी नहीं। अब अपना आगे क्या बचा? क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, हमेशा अनकाउंटेबल मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अनकाउंटेबल मानी जाती है। और जब अनकाउंटेबल मानी जाती है तो सिंगुलर होगी। जब सिंगुलर होगी तो कौन सी यूज होगी? इज यूज होगी। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट अपनों ने पढ़ा कि जो अपनी प्रीपोजिशन होती है उसके आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती। किसके अकॉर्डिंग लगती है? जो उससे पहले आया हुआ अपना नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगती है। तो अपने पिछले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन क्या है? द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स। ऑफ क्या हो गया अपना? देखो ऑफ क्या हो गया अपना? ऑफ बन गया अपना प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है ऑफ। तो ऑफ है तो स्लोगन्स क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया अपना? ऑब्जेक्ट बन गया। स्लोगन्स क्या बन गया अपना? ऑब्जेक्ट बन गया। जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या हुआ? अब बचा क्या सब्जेक्ट अपने पास? शाउटिंग। क्या बचा? खाली द शाउटिंग। जब शाउटिंग मैंने कहा अगर एक ही जीरेंट हो, शाउट क्या होती है? एक वर्ब। और वर्ब में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, और ध्यान रखना आर्टिकल हमेशा नाउन से आगे लगता है। आर्टिकल जो लगेंगे नाउन से आगे लग जाएंगे। ठीक है, नाउन बनते हैं, अगर आर्टिकल किसी के सामने लगा हुआ है तो वो हमेशा नाउन कहलाएगी। ठीक है, तो शाउटिंग क्या बन गया अपना? सब्जेक्ट बन गया। एक ही जीरेंट है, और जब एक ही जीरेंट है तो क्या बनेगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर वर्ब क्या दे रखी है इसमें? डज नॉट। कौन सी आएगी? डज नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट अपनों को समझ में आया। तो पहला टाइप क्या था अपना? अगर सिर्फ एक ही जीरेंट दे रखी होती है वो सिंगुलर मानी जाती है। जब वो सिंगुलर मानी जाती है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आगे कुछ भी दे रखा होगा। लेकिन अगर दो जीरेंट एंड से जुड़ी होंगी तो वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। जब वो प्लूरल अपनी मानी जाती है तो प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने क्वेश्चन करें। देखो एक जीरेंट थी तो सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, दो जीरेंट थी प्लूरल वर्ब आई। लेकिन ऑफ के बाद क्या दे रखा होता? कुछ भी नाउन या प्रोनाउन दे रखे हो, क्या बन जाता है अपना? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो शाउटिंग क्या बन गया अपना? सब्जेक्ट बना। एक ही जीरेंट थी, एक ही जीरेंट थी तो सिंगुलर वर्ब आ गई। आगे क्या पढ़ा अपनों ने? देखो आगे पढ़ा अगर किसी भी नाउन में ऐसे ऐड करते हो तो प्लूरल बनता है, किसी भी वर्ब में ऐसे ऐड करते हो तो सिंगुलर बनता है। ठीक है, और एक नोट क्या था कि जो प्रीपोजिशन, जितनी भी प्रीपोजिशन होती हैं अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। क्या लेती है? अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं। जो उसके आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन होती है वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग कभी भी हमारी वर्ब एग्री नहीं करेगी, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री करती है? हमारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जैसे मैं और सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं, जैसे मैं आपके सामने और सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक सेंटेंस, द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग जॉब्स इन इंडिया इज ऑब्लिक आर ग्रेट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया, ए क्रिमिनल with all his friends was oblique were rounded up। ठीक है, एक क्या लिख दिया मैंने आपके सामने? छोटा सा टेस्ट हो जाता है आपका। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग
कॉज या कॉजेस एक्सीडेंट्स। अब 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसमें वर्ब बतानी कौन सी आनी है। पहले में इज आर, ठीक है, दूसरे में दे रखा अपने को वॉज वर, तीसरे में दे रखा कॉज या कॉजेस, ठीक है, कॉज या कॉजेस 2 दे रखी, ठीक है। अब आ जाते हैं आप लोगों को, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग जॉब्स इन इंडिया इज ऑब्लिक आर ग्रेट। मैं आपसे पूछने लगूं इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है कि गेटिंग जॉब्स है, जॉब्स इसका सब्जेक्ट है, या अपना क्वालिटी डिफिकल्टी है। देखो ऑफ क्या हो गया अपना प्रीपोजिशन। अब मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के आगे आने वाला क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अपना लगना नहीं, लगना किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के बचा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या हो गया, सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी अपनी, सिंगुलर वर्ब यूज हो गई, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है अपना, ए क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो विद भी क्या आ गया अपना, प्रीपोजिशन आ गया। मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के आगे आने वाला क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस में जो वर्ब लगती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के वजह ए क्रिमिनल, ये क्या बन गया अपना, सिंगुलर बन गया। जब ये सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर ही वर्ब आनी है, तो कौन सी वर्ब का यूज हो गया, वो उसका अपना यूज हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस आया ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक जीरेंट ये रही, एक जीरेंट ये रही। अब 2 जीरेंट अगर आएंगे तो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। जब हमेशा वो प्लूरल मानी जाती हैं तो कौन सा यूज होगा, प्लूरली वर्ब यूज होगी। तो कौन सी होगी, कॉज। कॉजेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर वर्ब में ऐसी एस जोड़ोगे तो वो हमेशा सिंगुलर बनेगी, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ना। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। अपना चैप्टर शुरू करा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट। सब्जेक्ट कैसे होते हैं, तो अपना सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही अपनी वर्ब आती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल ही अपनी वर्ब आती है। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट भी नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है। सेंटेंस और अपनों ने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट अपने 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं कि जो वर्ड का रिप्लाई दे उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो अपना होम का रिप्लाई दे उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा अपनों ने कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद पढ़ा अपनों जीरेंट। जीरेंट क्या होता है, देखो छोटा सा समझ लो, जितना आपको बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर में उतना मैंने आपको बता दिया। जीरेंट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट का काम करने लगे, किसका काम करने लगे, सब्जेक्ट का, वो नाउन बन जाती है, ठीक है। नाउन जब बन जाती है तो क्या कहलाती है, वो जीरेंट अपना कहलाती है। उसके बाद अपनों ने इन्फिनेटिव पढ़ा। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 अपना इन्फिनेटिव होता है। अगर 2 के साथ V1 लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी लिखी हुई है, तो वो हमेशा क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। और खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। उसके बाद अपनों ने 2 टाइप पढ़े। कौन कौन से टाइप पढ़े, देखो अगर एक ही जीरेंट दे रखी होगी, जीरेंट के करा दिए मैंने आपको। जीरेंट बताया क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर एक ही जीरेंट दे रखी हो तो सिंगुलर वर्ब, और 2 जीरेंट अगर दे रखी हो तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये अपनों को अच्छे से समझ में आया। आगे क्या पढ़ा अपनों ने, देखो आगे अपनों ने 2 नोट, इन्हें नोट जरूर करना, ठीक है। क्या होगा, नाउन में अगर एस ऐड करोगे तो प्लूरल बनेगी हमेशा, और वर्ब में एस ऐड करोगे तो सिंगुलर बनेगी हमेशा, ठीक है। और एक नोट के पढ़ा, जो अपनी प्रीपोजिशन होती है वो अपने पीछे के लेती है ऑब्जेक्ट। जब वो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती हैं तो अपने जो वर्ब आनी है आपको पता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आनी। जैसे सेंटेंस को देखा, मैंगोज क्या बन गया था इसमें, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी थी, उससे पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग अपनी लगी थी, ठीक है। अपनों ने पढ़ा, इसके कुछ टेस्ट वगैरह किया अपनों ने, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन में क्या है, डिफिकल्टी के अनुसार लगी, क्योंकि ऑफ क्या बन गया था अपना, प्रीपोजिशन होती है। तो आगे आने वाला क्या बन गया इसका, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो अपनी वर्ब लगनी नहीं थी, किसके अकॉर्डिंग लगनी थी, नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन के क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ, इज यूज हुआ। ऐसे क्रिमिनल विद ऑल हिज फ्रेंड्स, ये क्या बन गया, ऑल हिज फ्रेंड्स अपना ऑब्जेक्ट बन गया, तो इनके अकॉर्डिंग भी नहीं आनी थी। इससे आने वाले पहले के अकॉर्डिंग, तो क्या एक क्रिमिनल क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर ही अपनी वर्ब यूज हुई थी। ऐसे आपने देखा 2 जीरेंट दे रखी हैं, तो कौन सी यूज होनी है, प्लूरल वर्ब यूज होनी है, ठीक है। ध्यान रखना, इसी को आगे कल पढ़ेंगे, अपना अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छे से इसका रिवाइज करना, ठीक है। जय हिंद।